हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 5th के द वर्ल्ड अराउंड अस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट सेशन 2025-26 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का सैम्पल पेपर है, जिसके मैक्सिमम मार्क्स है 40 और टाइमिंग है 90 मिनट। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सेक्शन ए, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 10 मार्क्स। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे पंजाब की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी का पिक्चर गिवन है, वो आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो ये है फुलकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वच्छ भारत लोगो मेनली रिप्रेजेंट। ऑप्शंस है फ्रीडम, क्लीननेस एंड हाइजीन, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लीननेस एंड हाइजीन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन क्लीननेस एंड हाइजीन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मीनिंग होता है? तो इट मीन्स द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है, अभी सबके आंसर्स भी लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन वे यू कैन केयर फॉर द अर्थ। तो आप अर्थ की केयर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं और आप पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। तो चलिए इन सबके आंसर्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ पंजाब। इट इज फुलकारी। नेक्स्ट है, द स्वच्छ भारत लोगो मेनली रिप्रेजेंट क्लीननेस एंड हाइजीन। थर्ड वन इज, राइट द मीनिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। आंसर है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। नेक्स्ट है, राइट वन वे यू कैन केयर फॉर द अर्थ। आंसर करेंगे डू नॉट वेस्ट वाटर, और या फिर आप लिखेंगे प्लांट ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ और मेक अ सिंपल प्लान ऑफ अ क्लीन एनर्जी होम दैट यूजेज सोलर, विंड और एनी सच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपने क्लीन एनर्जी होम का एक सिंपल प्लान बनाना है जो सोलर, विंड या एनर्जी के ऐसे किसी भी सोर्स को वो इस्तेमाल करता हो। ठीक है, तो आप इस तरह से इको फ्रेंडली होम बना सकते हैं। ठीक है, और फिर नीचे लिखेंगे अ क्लीन एनर्जी होम यूजेज सोलर प्लैनेट्स एंड अ विंड टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो एक क्लीन एनर्जी होम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सोलर पैनल और विंड टर्बाइन का इस्तेमाल करता है। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन बैटरीज फॉर 24/7 यूज। एनर्जी को 24/7 यूज करने के लिए बैटरी में स्टोर किया जाता है। एन इन्वर्टर स्टेज इट इनटू यूजेबल पावर फॉर अप्लायंसेस। और एक इन्वर्टर का यूज होता है जो अप्लायंसेस को यूज करने के लिए उसमें पावर को सप्लाई करता है। Using a solar water heater and energy efficient appliances reduce electricity use and dependence on the grid। तो सोलर वाटर हीटर और एनर्जी को सेव करने वाले अप्लायंसेस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे बिजली का इस्तेमाल और फिर ग्रिड पर हमारी इंडिपेंडेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लीन एनर्जी होम के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन बी, 10 मार्क्स के। अ मॉडल ऑफ द अर्थ शेप्ड लाइक अ बॉल इज कॉल्ड। आंसर है ग्लोब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन है कोल, पेट्रोल, सोलर एनर्जी और डीजल। तो क्वेश्चन गिवन है, इनमें से कौन सा एनर्जी का क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स है? आंसर है सोलर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस फॉर अ डे। अगर आपके घर में एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा? तो क्या होगा, आपके घर के सारे अप्लायंसेस बंद रहेंगे। आप ना ही टीवी देख सकते हो, ना ही मोबाइल चार्ज कर सकते हो, बिजली, पंखा कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो। तो हम आंसर लिखेंगे, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ डे वी कैन नॉट यूज फैंस एंड लाइट्स, टीवी एंड मोबाइल चार्जिंग विल नॉट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द चेंजेस यू सी इन द डिफरेंट सीजन। तो आप अलग अलग सीजन में क्या चेंज देखते हो उसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, इन समर द वेदर इज वेरी हॉट एंड वी स्वेट अ लॉट। जब गर्मी का मौसम आता है तो वेदर कैसा होता है? बिल्कुल गर्म होता है, जिसके कारण हमें काफ़ी पसीना आता है। और इन विंटर द वेदर बिकम्स कोल्ड वी वियर वुलन क्लोथ्स। और विंटर जब आता है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसके कारण हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू स्टोर्ड एनर्जी एंड एनर्जी इन एक्शन। तो आपको नीचे दिए गए स्टोर्ड एनर्जी और एनर्जी इन एक्शन में क्वालिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट है, अ बैटरी इनसाइड अ टॉय कार
जो टॉय कार में बैटरी होती है वो स्टोर एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अ बॉल रोलिंग डाउन अ हिल। जब बॉल को हम रोल करते हैं तो उसमें एनर्जी एक्शन में होता है, तो यहाँ लिखेंगे एनर्जी इन एक्शन। नेक्स्ट है फूड इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो फूड होता है वो स्टोर एनर्जी होता है। नेक्स्ट है अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड। तो जब हम एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड को देखते हैं तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर करेंगे अ बैटरी इनसाइड अ टॉय कार स्टोर एनर्जी, अ बॉल रोलिंग डाउन अ हिल एनर्जी इन एक्शन, फूड इनसाइड आवर बॉडी स्टोर एनर्जी, अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड स्टोर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू सी द अर्थ फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से अर्थ को देखने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था? ऑप्शंस है कल्पना चावला, राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड स्ट्रेचेज इट्स ओन नेस्ट। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो अपना नेस्ट खुद सिलता है? ऑप्शंस है क्रो, टेलर बर्ड, पीकॉक, स्पैरो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी टेलर बर्ड, ठीक है। टेलर बर्ड अपना नेस्ट खुद ही सिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से नेचर हैज़ नो बाउंड्रीज। तो जब हम कहते हैं कि नेचर हैज़ नो बाउंड्री मीन्स कि नेचर की कोई बाउंड्री नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि नेचर सबका है। हवा, पानी और जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग देशों में आज़ादी से घूम सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक योगा बिकम पॉपुलर इन सो मेनी कंट्रीज़। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगा जो है वो सारे देशों में पॉपुलर हो गया है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि योगा से हमारा शरीर फिट रहता है और हेल्थ को बेहतर बनाता है। हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है और मन बिल्कुल ही शांत रहता है, इसलिए वह ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। अभी हम सबके आंसर्स भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक लाइफ अंडर द सी इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लाइफ इन द फॉरेस्ट। तो आपको क्या लगता है कि समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनकी भी ज़िंदगी जंगलों में रहने वाले जीवों की तरह ज़रूरी है? तो अंडर सी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि समुद्र जो है वो नेचर का बैलेंस बनाए रखता है और समुद्र के अंदर कोरल रीफ होते हैं, वो कई एनिमल्स का घर होता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो खाने के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। जैसे कि समुद्र से वो मछलियाँ पकड़ते हैं और उनको सेल करते हैं और उनसे अपना घर चलाते हैं, ठीक है। तो हम आंसर इस प्रकार लिखेंगे। क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से नेचर हैज़ नो बाउंड्रीज। आंसर लिखेंगे नेचर हैज़ नो बाउंड्रीज मीन्स नेचर बिलोंग्स टू एवरीवन, एयर, वाटर एंड एनिमल्स मूव फ्रीली अक्रॉस कंट्रीज। नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक योगा बिकेम पॉपुलर इन सो मेनी कंट्रीज। आंसर करेंगे योगा बिकेम पॉपुलर इन सो मेनी कंट्रीज बिकॉज इट कीप्स बॉडी फिट, इम्प्रूव्स हेल्थ, रिड्यूस स्ट्रेस, मेक्स माइंड काल्म, ठीक है। इस तरह से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक लाइफ अंडर द सी इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लाइफ इन द फॉरेस्ट। आंसर करेंगे लाइफ अंडर द सी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सी मेंटेन्स बैलेंस ऑफ नेचर, कोरल रीफ्स आर होम्स फॉर मेनी एनिमल्स, ओशंस गिव ऑक्सीजन, मेनी पीपल डिपेंड्स ऑन फिश फॉर फूड, ठीक है। इस तरह से आंसर करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन डी व्हाट काउजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर रात और दिन होने के क्या कारण है? ऑप्शंस है revolution of the sun, rotation of the moon, rotation of the earth, movement of stars. Right option is option C, rotation of the earth. Next है the process of turning fibers into yarn by twisting them is called. फाइबर्स को ट्विस्ट करके उन्हें धागों में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थर्ड व्हाट मेक्स कोरल रीफ्स the rainforests of the sea, why are they important for fish? तो जो कोरल रीफ है वो सी के रेन फॉरेस्ट को क्या बनाता है और वे फिशेस के लिए क्यों ज़रूरी है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें कई तरह के समुद्री पौधे और एनिमल्स रहते हैं और वो वहाँ के जीव जंतुओं को जैसे कि फिशेस को वो फूड प्रोवाइड करवाते हैं और रहने के लिए शेल्टर भी देते हैं, ठीक है। अभी हम आंसर भी करेंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी सीजन्स वी हैव इन इंडिया। इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं? नेम एनी 4। चलिए इन सबके आंसर्स पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट मेक्स कोरल रीफ्स द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी।
वाई आर दे इम्पॉर्टेंट फॉर फिश? आंसर करेंगे द कोरल रीफ्स आर रेन फॉरेस्ट of the sea because they have many kinds of sea plants and animals. तो कोरल रीफ में कई तरह के सी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं. दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू फिश, और वे फिश को फूड और शेल्टर देते हैं. ठीक है, इस तरह से आंसर करेंगे. नेक्स्ट है हाउ मेनी सीजन्स वी हैव इन इंडिया, नेम एनी फोर. आंसर करेंगे इंडिया हैज़ 5 मेन सीजन्स, समर, रेनी, ऑटमन, विंटर एंड स्प्रिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया. फर्स्ट है लक्षद्वीप आइलैंड, सिक्किम, बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न घाट्स. इन सबको अपने मैप पे लोकेट करना है. ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे. यहाँ देखिए, यहाँ है लक्षद्वीप, देन ये रहा सिक्किम. ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ये रहा बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ है वेस्टर्न घाट्स. इस तरह से आप इसको लोकेट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप ये सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.